गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी का श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे अमेरिका की विदेश नीति, जान रहे थे अलग अलग राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के दौरान कौन सी विदेश नीतियाँ बनी थी, उनका अध्ययन कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे। तो भाई असफलता से कभी निराश नहीं होना चाहिए। सफलता से हमेशा छोटी छोटी खुशियाँ हैं वो आपको बाद में बड़ी खुशियाँ मिल जाती है। अगर छोटी छोटी खुशियों को मिस करोगे तो बड़ी खुशी है उसमें पूर्ण रूप से एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो साथ में खुशियाँ भी है। खुशियाँ तभी आएगी जब हम पढ़ेंगे, लगन करेंगे और इस कोरोना काल में आप सभी सुरक्षित होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ सरकार के नियमों का पालन भी कर रहे होंगे, मान रहे होंगे और छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज मत कीजिए, उन्हें फुल एंजॉय के साथ खुशियाँ बनाइए। और अभी दीपावली आने वाली है कुछ ही दिनों में, उसकी भी खुशियों का आनंद लीजिए। अभी से निराश होना शुरू हो गए तो ज़िंदगी में आगे से आगे निराशा ही मिलेगी। तो निराश नहीं होना है, खुश रहना है सभी को और पढ़ना है। राष्ट्रपति अब जो अध्ययन करेंगे वो राष्ट्रपति जॉर्ज बुश। आपसे पूछ ले राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और अमेरिकी विदेश नीति और अमेरिकी विदेश नीति। अब जो अध्ययन करने वाले हैं वो राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और अमेरिकी विदेश नीति के बारे में अध्ययन करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या थी इनकी विदेश नीति, जॉर्ज बुश ने कौन कौन सी विदेश नीति को अपनाया था। पूछ ले कार्यकाल 1989 से प्रारंभ हुआ कि 1989 से प्रारंभ होकर 1992 तक कार्यकाल जिसका रहा था वो किसका बताओगे। 1989 से 1992 तक कार्यकाल राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का रहा था। कि किस प्रकार की नीतियां अपनाई। तो सबसे पहले जब राष्ट्रपति जॉर्ज बुश राष्ट्रपति बनते हैं तो इनके कार्यकाल में शीत युद्ध का अंत होता है, शीत युद्ध समाप्त होता है। तो शीत युद्ध का अंत, पहला विदेश नीति शीत युद्ध का अंत इनके कार्यकाल में होता है। आपसे पूछ ले कि शीत युद्ध का अंत राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के कार्यकाल में होता है। जैसे कि जो द्वितीय महायुद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध चला रहा था कि शीत युद्ध की जो घटना थी, सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य जो शीत युद्ध था, किसके मध्य में, सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य जो शीत युद्ध चला रहा था वह 1992 में। कब भाई? 1992 में इसका विभाजन हो गया, सोवियत संघ के 15 नए गणराज्य बन गए और इसका शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। किसकी समाप्ति हो गई भी आपसे पूछ ले तो कहोगे शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। तो बात चल रही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य 1992 में जो शीत युद्ध है वो समाप्त हो गया 91 के अंदर। किसके कार्यकाल में? आपसे पूछ ले जॉर्ज बुश के कार्यकाल में। और इसकी समाप्ति के बाद सोवियत संघ के साथ अमेरिका ने मधुर संबंध स्थापित किए कि अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य क्या संबंध बने भाई? मधुर संबंध। कि उत्तराधिकारी रूस बन गया तो अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य मधुर संबंध स्थापित होने लगे। दोनों देशों ने आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में प्रगति होने लगी, आर्थिक व व्यापारिक समझौते की। आपसे पूछ लें कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद 1991-92 में समाप्ति के बाद जॉर्ज बुश ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोवियत संघ के साथ मधुर संबंध स्थापित किए, आर्थिक और व्यापारिक समझौते किए। इसके बाद पूछ ले कि
सोवियत संघ ने भी क्या किया, शीत युद्ध समाप्त हो गया तो एक दूसरे देश का सहयोग करने लगे, एक दूसरे देश की आर्थिक प्रगति में मदद करने लगे। तो विदेश नीति हम पढ़ रहे हैं। पहली शीत युद्ध का कि शीत युद्ध के समाप्त होना हुआ था राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के कार्यकाल में। तो जो पहले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों देशों के मध्य जो संघर्ष चल रहा था, एक दूसरे को अपना बड़ा देश मानते थे, उसकी समाप्ति हो गई। समाप्ति होने के बाद दोनों देशों के मध्य मधुर संबंध बने, आर्थिक और व्यापारिक, और एक दूसरे देश हैं अब प्रगति के लिए एक दूसरे देश की मदद करने लग गए। दूसरा निशस्त्रीकरण। जो निशस्त्रीकरण की नीति है वो कौन लेके आया था, कनेडी लेके आया था। उस निशस्त्रीकरण की नीति पे पहले ब्रिटिश नीति उसकी दूसरी विदेश नीति कौन सी है, तो दूसरी विदेश नीति का होगी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की निशस्त्रीकरण। दूसरी विदेश नीति जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी है, निशस्त्रीकरण की सर्वोच्च प्राथमिकता। आपसे पूछ ले कि जॉर्ज बुश ने, किसने भाई, जॉर्ज बुश ने सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी थी, निशस्त्रीकरण के हथियारों पे क्या लगना चाहिए। तो निशस्त्रीकरण 1963 में परमाणु अवसाद संधि बनी थी, हस्ताक्षर हुए थे रोम की, उसको ज्यादा प्राथमिकता दी कि हथियार है वो ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियारों पे रोके लगे। कि इन्होंने 10 नवंबर 1990 को 10 नवंबर 1990 को जो नाटो और वार्सा पैक्ट थे, नाटो व वार्सा पैक्ट के मध्य समझौते किए कि जॉर्ज बुश के ही विदेश नीति के कारण नाटो संगठन और वार्सा था सोवियत संघ का, किसका था भी, सोवियत संघ का, और जो नाटो जो संगठन था वो किसका था, अमेरिका महाशक्ति का। तो इनके मध्य भी संबंध या समझौते या संधि किसने करवाई थी, जॉर्ज बुश ने करवाई थी कि अब ज्यादा से ज्यादा हथियारों को नहीं रखना है। ऐतिहासिक समझौता हुआ था और यूरोप में शीत युद्ध को क्या कर दिया गया, इस संधि में यूरोप के अंदर स्थापित किए गए थे, यूरोप में शीत युद्ध को समाप्त कर दिया गया। यूरोप में भी क्या हो जाएगा, वे शीत युद्ध समाप्त का अंत। कि ज्यादा से ज्यादा 1990 में जो संगठन बने थे, सैनिक संगठन बने थे, उनको रोकना जरूरी था अगर निशस्त्रीकरण का पालन करना है। तो ऐतिहासिक समझौता हुआ दोनों पक्षों के मध्य, सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य, और जो यूरोप महाद्वीप में शीत युद्ध चल रहा था उसको क्या करना, समाप्त करना। और इसमें सैनिक संख्या निर्धारित नहीं की गई, दोनों गुटों में सैनिक के संख्या निर्धारित नहीं की गई, संख्या निर्धारित नहीं की गई कि अपनी मर्जी है कि कौन सा देश कितने सैनिक रखना चाहता है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो आपसे पूछ ले कि जॉर्ज बुश के कार्यकाल में दूसरी कौन सी संधि हुई थी, निशस्त्रीकरण की संधि हुई थी, वो पूछ ले कि निशस्त्रीकरण को ज्यादा प्राथमिकता दी थी। और जैसे ही 1963 में जो निशस्त्रीकरण की नीति अपनाई थी राष्ट्रपति कनेडी ने, उसको बढ़ावा दिया 10 नवंबर 1960 को जॉर्ज बुश ने नाटो और वार्सा पैक्ट के मध्य सोवियत संघ और अमेरिका की सैनिक के गुटों के मध्य ऐतिहासिक समझौता करके यूरोप में शीत युद्ध को समाप्त करना और सैनिकों की संख्या को निर्धारित नहीं करना। ये थी अब इसके बाद पूछ ले 3 नंबर जो विदेश नीति थी वो थी खाड़ी देश। कौन से देश थे कि पूछ ले, खाड़ी युद्ध, खाड़ी युद्ध। 3 नंबर जो विदेश नीति थी वो थी खाड़ी युद्ध की 1991 में। जब की बात करें कि 1991 में यह नीति लेके आता है, जब की बात है ये घटना 1991 कि 1991 में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन सी नई नीति लेके आता है, अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है भाई, अमेरिकी राष्ट्रपति की बात करें तो जॉर्ज बुश। कौन लेके आता है,
1991 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश नई नीति लेके आते हैं, खाड़ी युद्ध लेके आते हैं, जिसमें सबसे पहले खाड़ी युद्ध में किसका, इसका प्रतिद्वंदी था सोवियत संघ। सीधी सी बात है, कौन था प्रतिद्वंदी? सोवियत संघ था। इसका 1991 में गोर्बाचेव राष्ट्रपति था। कौन था? गोर्बाचेव। कि 1991 में जो प्रतिद्वंदी था अमेरिका का, वो था सोवियत संघ का गोर्बाचेव। अगर अमेरिका गोर्बाचेव को से सहायता नहीं लेता है तो यह युद्ध नहीं हो सकता खाड़ी देशों के साथ। तो सबसे पहले जॉर्ज बुश ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचेव से क्या ली? 1991 में सहायता ली, सहयोग लिया और बहुराष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया और कुवैत को आजाद कराया। क्या करना प्रारंभ कर दिया? देखो खाड़ी युद्ध कैसे हुआ कि इनकी सहायता लेके बहुराष्ट्रीय सेना का निर्माण किया, कि अनेक देशों को मिलाकर एक सेना बनाई गई और उस सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? नेतृत्व कर रहा है अमेरिका। अमेरिका ने सबसे पहले पूछ ले कि खाड़ी देशों में कुवैत को क्या दिलवाई थी? कुवैत को स्वतंत्रता कि युद्ध प्रारंभ कर दिया और जहाँ जहाँ राजतंत्र था, राजशाही शासन था या एक दूसरे देश के जो गुलाम थे उनको आज़ादी का कार्य प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले कुवैत को आज़ाद करवाया और इसमें प्रमुख कारण क्या था भाई कि खाड़ी देशों के साथ युद्ध करने का, कि वहाँ के खनिज भंडारों पे कब्जा करना, अधिकार करना। कि अमेरिका का मुख्य विदेश नीति क्या थी कि यहाँ खाड़ी देशों पे हमला करो और वहाँ पे जो खनिज भंडार मतलब तेल जो मुख्य तौर पे निकलता है, खनिज तेल जो मुख्य तौर पे निकलता है, उस पर अपना कब्जा स्थापित करो, अपने राष्ट्रीय हितों को साधो। और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों से संबंधित था। किस लिए लड़ रहा है अमेरिका? किस लिए इन देशों के साथ मिलकर कि अपना राष्ट्रीय हित साध रहा है? अपने खनिज तेल का इस्तेमाल करना था अमेरिका को। और यह पूछ ले आपसे, इसके बाद इन्होंने अनेक देशों के साथ मिलकर जैसे जर्मनी को हराया, जर्मनी को परास्त किया, ईरान जैसे देश हैं उन पे अपना प्रभुत्व स्थापित किया। और बात करें कि इराक को भी परास्त कर दिया और यह कूटनीति का कमाल था कि अरब राज्यों को विभाजित रखा, कि अरब मतलब खाड़ी जितने भी देश हैं उनको अलग अलग रखा, एक नहीं होने दिया। यह कूटनीति कौन लेके आया था? जॉर्ज बुश। 1991 में जॉर्ज बुश है अपने देश के हित के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए खाड़ी युद्ध करेगा। और उस खाड़ी युद्ध में सोवियत संघ के गोर्बाचेव की सहायता बहुत ज़्यादा जरूरी थी, क्योंकि ये इसका प्रतिद्वंदी देश था। अगर गोर्बाचेव की सहायता नहीं मिलती तो अमेरिका कभी भी ऐसा नहीं कर सकता था। और गोर्बाचेव ने सहायता की और बहुराष्ट्रीय सेना का निर्माण किया। उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? अमेरिका। तो इन्होंने खाड़ी देशों में युद्ध किया और सभी को स्वतंत्रता करवा के अपना कब्जा स्थापित कर लिया। क्यों कर लिया? खनिज भंडार या मुख्य तौर पे तेलों के लिए, जैसे जर्मनी, ईरान या बात करें कुवैत या फिर अन्य जो अरब कंट्री देश हैं उनको विभाजित रखा, एक नहीं होने दिया, ताकि वह वहां से फायदा ले सके। इसके बाद 4 नंबर, पूर्वी यूरोप के देशों का समर्थन। पूर्वी यूरोप के देशों का समर्थन। पूर्वी यूरोप के देशों का समर्थन या समर्थन करता है, कौन करता है? अमेरिका। क्योंकि पूर्वी यूरोप हमेशा से किसके साथ जुड़ा हुआ था? बात कर रहे हैं किसकी? पूर्वी यूरोप की। पूर्वी यूरोप हमेशा से अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ था। किसके साथ जुड़ा हुआ था? कि पूर्वी यूरोप के देश हैं उनका जुड़ाव हमेशा से किसके साथ रहा था? अमेरिका के साथ रहा था। बात करें कि अमेरिका क्या करता है, पूर्वी यूरोप में लोकतांत्रिक प्रणाली को महत्व देता है। लोकतांत्रिक प्रणाली कि पूर्वी यूरोप के देशों में अमेरिका क्या चाहता था कि वह लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाए, आजाद। कहने का मतलब लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए जो युद्ध चल रहा था, जैसे 1989 में पोलैंड, हंगरी, जो आंदोलन हुए, लोकतांत्रिक
समर्थन किसने दिया? अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने समर्थन दिया। बात चल रही है पूर्वी यूरोप के देशों का समर्थन। तो पूर्वी यूरोप हमेशा से अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ था और अमेरिका की ऐसी प्रणाली स्थापित, लोकतांत्रिक प्रणाली स्थापित करना चाहता था कि 1989 में पोलैंड जैसे देशों ने या हंगरी जैसे देशों ने लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए आंदोलन किया। तो उस आंदोलन में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया? आपसे पूछ ले। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने, और इन्हें आर्थिक सहायता भी दी। क्या दी गई? आर्थिक सहायता की लोकतांत्रिक प्रणाली स्थापित करने के बाद वो क्या करे? अपने देश का विकास करे। यह नीति किसकी थी? जॉर्ज बुश की नीति थी। इसके बाद आगे वाली आपसे पूछ ले, इजराइल पर अमेरिकी दबाव। इजराइल पर अमेरिकी दबाव। आगे वाली नीति पूछ ले कि जॉर्ज बुश की आगे वाली नीति कौन सी थी, तो कहोगे कि इजराइल पर अमेरिकी दबाव की बात करें तो कैसे बनाया? देखो कि इजराइल शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार था। कि इजराइल जो देश है वो शांति सम्मेलन में भाग लेना चाहता था या भाग लेने के लिए तैयार था। लेकिन अमेरिका ने कौन सी नीति अपनाई? कि अमेरिका ने 1991, सीधी सी बात है कि अमेरिका 1991 में इजराइल को कहता है कि आपका जो अरब देशों पर बेसिक क्यों कहा कि अरब देशों को कौन अधीन करना चाहता था राष्ट्रीय हित के लिए? अमेरिका। तो अरब देशों पर आपका जो अधिकार है उसे अधिकांश भाग को क्या करना पड़ेगा? अधिकार को खाली करना पड़ेगा। यह दबाव किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया। अब अमेरिका क्या दबाव बना रहा है इजराइल पे? इजराइल शांति सम्मेलन में भाग ले रहा था 1991 में, तो आप तभी भाग ले सकते हैं जब अरब देशों पे आपका जो अधिकार क्षेत्र है उस भूमि को आपको अधिकांश क्या करनी पड़ेगी? खाली करनी पड़ेगी। और बात करें कि अगर आप खाली करते हो तभी आपको एक नए देश के रूप में मान्यता मिलेगी, अन्यथा मान्यता नहीं मिलेगी। ये थी। इसके बाद आगे वाले पूछ ले आपसे कि रूस के साथ सहयोग, आगे वाले विदेश नीति पूछ ले तो कहोगे रूस के साथ है सहयोग। जॉर्ज बुश क्या है रूस के साथ सहयोग? कि 1 फरवरी 1992 में अब 1992 में विभाजन हो जाता है। 91 में सोवियत संघ था, तो रूस उत्तराधिकारी के तौर पे रहता है और रूस का प्रथम बोरिस येल्त्सिन कहाँ का रूस का राष्ट्रपति बनता है। कौन बनता है? रूस का राष्ट्रपति 1992 में बोरिस येल्त्सिन बनता है। सोवियत संघ के विभाजन के बाद प्रथम राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन बना था। उसके साथ कौन समझौता करेगा 1992 में? समझौता पूछ ले तो जॉर्ज बुश। जॉर्ज अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो जॉर्ज बुश और अमेरिकी राष्ट्रपति के बाद में रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के साथ घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर हुए, संधि हुई। सीधी सी बात है कि 1992 में दोनों के मध्य क्या हुई थी? संधि हुई थी। और दोनों देश अब क्या है? शत्रु न रहकर। इस संधि में क्या था कि दोनों देश अब शत्रु न रहकर विश्वास पात्र मित्र बनेंगे। विश्वास पात्र मित्र कि दोनों देशों के मध्य क्या नहीं रहेगी? दुश्मनी नहीं रहेगी। एक दूसरे देश के विश्वास पात्र क्या बनेंगे? मित्र बनेंगे। और दोनों ने जितने भी हथियार, शस्त्र थे, शस्त्रों का जो भंडार कि दोनों देशों के पास हथियारों के जितने भी भंडार हैं उनको समाप्त करना होगा। दोनों के मध्य क्या हो रहा है? भाई समझौते हो रहे हैं। देखिए, क्योंकि रूस
स्वतंत्र राष्ट्र बन गया तो दोनों देश अब मित्रता पूर्वक रहेंगे और भंडार जो शस्त्र है उन पे रोक लगाएंगे, उन्हें समाप्त करेंगे। तो उसके बाद पूछ ले कि दोनों देश ही लोकतांत्रिक प्रणाली को, किस प्रणाली को, लोकतांत्रिक प्रणाली को बढ़ावा देंगे। किस प्रणाली को बढ़ावा देंगे भाई, लोकतांत्रिक प्रणाली को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा पूछ ले कि 39 समझौते किए, इस प्रकार से उन्होंने कितने समझौते किए थे, 39 समझौते किए थे कि 1992 में दोनों देशों के प्रमुख राष्ट्रपतियों ने 39 समझौते किए थे। तो रूस के साथ सहयोग की नीति 1992 में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश लेके आए थे अमेरिका के, और बोरिस येल्सिन रूस के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके मध्य हुई थी। दोनों देश अब मित्रतापूर्वक रहेंगे, हथियारों पे रोक लगाएंगे, समाप्त करेंगे, लोकतांत्रिक प्रणाली को बढ़ावा देंगे। इस प्रकार के कितने समझौते किए, 39 समझौते किए। और दोनों ही देश हैं अब एक दूसरे के साथ आर्थिक रूप से और व्यापारिक रूप से समझौते करेंगे ताकि अपने देश का क्या कर सकें, विकास कर सकें।